तो मैं ये कहा था कि हमारे पास कुछ पॉलिटिक्स पर बहुत अच्छी अच्छी कहें या बहुत अहम कहें खबरें हैं, यानी जियो पॉलिटिक्स पर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें एक खबर तो ये है कि चाइना टॉप डिप्लोमेट वैंग जी इज विजिटिंग इंडिया। और ये जो सिग्निफिकेंट विजिट है चाइना का इंडिया के अंदर, ये क्यों हो रहा है और इसको इतनी गौर से कौन देख रहा है और कैसे देखा जा रहा है। और हुआ कुछ यूं है कि देखिए, क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना टॉप डिप्लोमेट वैंग यी टू विजिट इंडिया, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं फॉर ये जो है ना, ये फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 years। लेकिन उससे पहले, लेकिन आप ये देखें कि जो दी रियल राइवल्स हैं वो चाइना एंड इंडिया आर दी रियल राइवल्स। अब वो भी एक दूसरे के साथ हाई लेवल एक्सचेंज कर रहे हैं, और उनके जो वैंग जी हैं वो पहुंचे हुए हैं इंडिया 3 days ट्रिप पे। 3 दिन का ट्रिप है उनका, कुछ छोटा मोटा ट्रिप नहीं है। कल उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना है। और फिर वो क्या कह रहे हैं, प्रॉपरली हैंडल डिफरेंसेस। मतलब चाइना और भारत प्रॉपरली हैंडल डिफरेंसेस कर सकता है, और इसके ऊपर बात भी कर सकता है कि हाउ टू टैकल डिफरेंसेस प्रॉपरली। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। मतलब ये सोचने की बात है कि 2 बड़े राइवल्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि हमने डिफरेंसेस कैसे सॉर्ट आउट करने हैं, लेकिन 2 ऐसे हमसाए जिसकी इकोनॉमी जो है वो कोई मतलब क्या है, वो IMF के पास है, दूसरा जो है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वो दोनों अपने जो हैं डिस्प्यूट्स वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। वो वहीं के वहीं पर खड़े हैं, बल्कि और 10 कदम पीछे चले गए हैं कि जंगें हो रही हैं एक दूसरे के साथ अभी भी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। आप ये सुने जरा, आप ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, ये चाइना कह रहा है, टू एक्ट ऑन द इम्पोर्टेंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स reached between leaders of our 2 countries, maintain the momentum of high level exchange, cement political mutual trust, and enhance practical cooperation, and properly handle differences and study development of China India ties। अब ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है, अगर आप इसको देखें, उन्होंने इसके अंदर क्या क्या कह डाला है चाइना ने। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो है लिन जियान, उन्होंने थर्सडे को जो है इन रिस्पॉन्स टू स्पेकुलेशन अबाउट अ ट्रिप बाय वैंग, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या कहा मैंने आपको बताया। सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो जैसे रीसेट होने की, और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से वो ज्यादा पेड़ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर कर रहे हैं चाइना के साथ। भारत के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी, और भारतीय बड़ा हर्ट फील कर रहे हैं क्योंकि भारतीयों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप को चाहती थी। मगर ये क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को 90 डेज का ग्रेस पीरियड दे दिया। क्या चाइना से सामान ऐसा आता है जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, और भारत पे 50% का टैरिफ प्लस पेनल्टीज लगा दी और अनसर्टेनिटी छोड़ दी। इस सारे मंजर को आप कैसे चाइना में बैठे हुए देखते हैं? साहब भाई, एक मैं समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले क्या किया, पहले चाइना को बोला मैं आपके ऊपर 250% का टैक्स लगाऊंगा। शुरू किया था 10 से, करते करते 250 पे ले गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने 250% का टैक्स लगाया चाइना के ऊपर, चाइना के पास अपनी सर्वाइवल के लाले पड़ गए थे। यूरोप डाउन है, अमेरिका डाउन है, अफ्रीका की हैसियत नहीं है, मिडिल ईस्ट के पास वो पावर स्केल नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है कि वो चाइना जैसी इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेस को वो सपोर्ट कर सके। कौन सपोर्ट करेगा? एक ही कंट्री है जो सपोर्ट कर सकता था, वो था भारत। वही हुआ, बॉर्डर से पीछे हट गए। पहली बात ये, तो आपने चाइना को भारत के पाले में डाल दिया एक टैरिफ का लॉलीपॉप दिखाकर। फिर उन्होंने क्या किया, भारत बड़ा अपने आप को तेज समझ रहा था, अब भारत को बोल दिया आपके ऊपर 50% का टैरिफ। भारत ने इमीडिएटली क्या किया, रशिया से बात करी और चाइना से बात करी कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, और ट्रेड की बात करते करते हमने चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को भारत में अलाउ कर दिया है, वीजास को ओपन कर दिया आफ्टर 5 years। दैट मींस भारत और चाइना की दोस्ती करवा दी थ्रू ट्रेड वॉर। अब ये समझ सकते हैं
इसको दूसरी तरफ से देख सकते हैं कि चाइना को लगा कि भाई मेरा दुश्मन भी अमेरिका, भारत का दुश्मन भी अमेरिका, क्यों ना दोस्ती कर ली जाए। अब इस एंगल से देख लेते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही है, उसके टैरिफ वॉर के कारण चाइना और भारत दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बात की काफ़ी चर्चा हो रही है, और वह है भारत और चाइना के बीच में सुधरते रिश्ते को लेकर के, जिस पर कई लोग यह भी बातें कर रहे हैं कि शायद ट्रंप को दिखाने के लिए या अमेरिका को प्रेशर में लाने के लिए भारत चाइना के पास जा रहा है, जबकि हकीकतन देखा जाए तो ऐसा नहीं है। और उसकी वजह यह है कि भारत ने हमेशा से चाइना के साथ बिजनेस संबंध अच्छे रखने की कोशिश की है, और उस समय भी जब यह कहा जाता था कि अमेरिका का फुल सपोर्ट है भारत को चाइना के खिलाफ, और इनफैक्ट अमेरिकन की कोशिश थी कि भारत चाइना पर अटैक करे, तब भी भारत ने चाइना से संबंध नहीं तोड़े, चाइना से एक नॉर्मल रिलेशन रखे हुए था। ये संबंध तब बिगड़े जब चाइना ने खुद गलवान में भारत के ऊपर अटैक किया, फिर भारत ने भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइना को बॉर्डर से पीछे हटने पड़े। लेकिन अब जबकि ट्रंप के आने के बाद चाइना के ऊपर सबसे बड़े टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि अभी यह होल्ड पे है, जबकि ठीक इसके उलट भारत पे ट्रंप ने टैरिफ लगा रखे हैं। लेकिन चाइना यह जानता है कि ट्रंप या अमेरिका का अल्टीमेट गोल चाइना ही है, और इसीलिए चाइना ने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को देखते हुए भारत के साथ अपने तेवर को ठंडा किया है और भारत के साथ काफ़ी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। चाइना's top diplomat Wang Yi to visit India, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं फॉर ये जो है ना, ये फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 years। मल्टीपोलर वर्ल्ड तो अब बनने जा रहा है जी। अब वो खत्म हो गया है एक पोलर अमेरिका का। वो तो एक डायलेक्टिकली आप देखें क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज कम हो रही है। तो अमेरिका की जो हेजेमनी है, असेंडेंसी है, वो सारी दिन ब दिन साल ब साल कम होती जा रही है। चाइना बढ़ता जा रहा है और अब इंडिया भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे पहले, लेकिन आप ये देखें कि जो दी रियल राइवल्स हैं वो चाइना एंड इंडिया आर दी रियल राइवल्स। अब वो भी एक दूसरे के साथ हाई लेवल एक्सचेंज कर रहे हैं, और उनके जो वैंग जी हैं वो पहुंचे हुए हैं इंडिया 3 days ट्रिप पे। देखना है कि उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है या नहीं। जब जयशंकर जब बीजिंग गए थे तो उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ भी हुई थी, वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी हुई थी। चाइना का जो भारत के साथ ये पूरा अब नई जो मिली मोहब्बत का सिलसिला है, इसके पीछे 1-2 और कारण है दोस्तों। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक नया खतरा आ गया, टैरिफ का खतरा आ गया, तो फिर भारत के साथ मिलकर चलो, सबके साथ लड़ाई मत करो। अब ये समझ सकते हैं, इसको दूसरी तरफ से देख सकते हैं कि चाइना को लगा कि भाई मेरा दुश्मन भी अमेरिका, भारत का दुश्मन भी अमेरिका, क्यों ना दोस्ती कर ली जाए। अब इस एंगल से देख लेते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही है, उसके टैरिफ वॉर के कारण चाइना और भारत दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तो आई थिंक ये टैरिफ पॉलिसी विल नॉट सक्सीड। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी ग्लोबल ट्रेड के अंदर, और मगर ये मसले हल नहीं करेगी डोनाल्ड ट्रंप के।